मेघ आधी रात में केवल कुछ ही बार बाथरूम गई, लेकिन उसने अपनी जान बचा ली। मेघ की नजर गलती से कैमरे से रिकॉर्ड हुई तस्वीर पर पड़ गई। इस समय उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ, आज ही इस नए घर में आई थी, लेकिन 3 आदमी उसके घर में घुस आए। मेघ तुरंत डर गई और पीली पड़ गई। वो नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा, लेकिन उसका कारण कभी नहीं रुका और उसे तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। घबराहट में मेघ तेजी से ऊपर के कमरे में भाग गई। फिर मिनरल वाटर की एक बोतल ली और अपनी बेटी सारा को जगाने के लिए उसके चेहरे पर छिड़क दिया। हालांकि जब वे नीचे भागने वाले थे तो उन्हें पता चला कि एक अजनबी चुपचाप उनके पास आ गया है। आपातकालीन स्थिति में मेघ ने लिफ्ट का दरवाजा खोला। फिर उसने लिफ्ट का दरवाजा बंद करने के लिए अपनी सबसे तेज गति का इस्तेमाल किया। उस अजीब आदमी को तुरंत दरवाजे पर रोक दिया गया, लेकिन मुझे फिर से एक आवाज सुनाई दी। सामने खतरा देख मेघ ने तुरंत इमरजेंसी बटन दबा दिया। लिफ्ट अचानक फिर ऊपर चली गई। जूनियर को तुरंत गुस्सा आ गया। जब वे ऊपर की ओर पीछा कर रहे थे, मेघ ने जल्दी से सारा को खींच लिया और बेडरूम की ओर भाग गई, क्योंकि अभी वो अच्छी तरह जानती थी कि वो केवल उस कमरे में ही छिप सकती है, तभी उन्हें और उनकी बेटी को बचने की उम्मीद रहेगी। बाहर में जाओ। जूनियर उसके सामने लोहे के दरवाजे पर जोर जोर से लात मारता रहा। हालांकि इन सब का कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर कि बुरे लोग अंदर नहीं आ सकते, मेघ अस्थायी रूप से थोड़ा अधिक सुरक्षित महसूस कर सकती थी। उसने झट से फोन उठा लिया, लेकिन इस गुप्त कमरे में कोई सिग्नल नहीं है। माँ और बेटी ही अपनी मानसिकता को समायोजित कर सकती हैं। फिर उन्होंने शांति से इस बात पर चर्चा की कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। लेकिन इस समय नीचे सभी लुटेरे हड़कंप में थे। क्या आपने नहीं कहा कि कुछ दिनों बाद कोई आ जाएगा? मुझे नहीं पता कि वे कब चले आए। मैं यहाँ सिर्फ ताला खोलने आया हूँ। मैं किसी को मारना नहीं चाहता। लुटेरों को कैमरे से देखकर मेघ को अचानक एक तरकीब सूझी। उसने उन पर जोर से चिल्लाने के लिए कमरे में स्पीकर का इस्तेमाल किया। मैंने पुलिस बुला ली है। बेहतर होगा कि तुम लोग चले जाओ। मेघ ने सोचा कि वो इसका इस्तेमाल लुटेरों को डराने के लिए कर सकती है। अप्रत्याशित रूप से बनहैम उन 3 में से एक यहाँ एक सुरक्षा अधिकारी है, लेकिन उस कमरे में कोई सिग्नल नहीं था। बनहैम ने मेघ को तिजोरी सौंपने की धमकी भी दी। हम लगभग अंदर जाने में सक्षम हैं। इसके बाद बनहैम ने तुरंत विशेष उपकरण निकाले। फिर उसने सारे निकास द्वार बंद कर दिए। लुटेरों की यह हरकत देखकर मेघ और उसकी मां निराशा के गहरे गड्ढे में गिर गईं। डाकू निश्चित रूप से इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब मदद के लिए कॉल कैसे करें? हालांकि जैसे ही माँ और बेटी चुप हो गईं, दीवार के कंपन ने उनका ध्यान आकर्षित किया। पता चला कि लुटेरे नीचे की दीवार पर सेंध लगा रहे थे। तभी पड़ोस के पड़ोसी इतने परेशान हो गए कि उन्होंने दीवार पर भी जोरदार प्रहार किया। ये देखकर मेघ और उसकी माँ को उम्मीद की किरण नजर आई। वे मुझे बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन चूंकि दीवार बहुत मोटी थी, इसलिए वे कितना भी चिल्लाएं, कोई फायदा नहीं हुआ। तब जूनियर को तुरंत समझ आ गया कि बाहर से उस कमरे में प्रवेश करना मूल रूप से असंभव था। बनहैम घर की वास्तुकला के बारे में बेहद जानकार है। वो जानता था कि मेघ और सारा को बाहर निकालने का एकमात्र तरीका था, तो उसने सटीक रूप से एक बड़ा छेद कर दिया। बनहैम द्वारा तैयार की गई गैस को देखकर नकाबपोश व्यक्ति तुरंत समझ गया कि उसका क्या मतलब है। अजीब हरकतों को देखकर मेघ को तुरंत उलझन और भ्रम महसूस हुआ। जैसा कि सभी जानते हैं, गुप्त कमरे में वेंटिलेशन उपकरण के साथ अब लुटेरों ने छेड़छाड़ की है। दुर्गंध को सूंघकर मेघ को तुरंत घृणा और मिचली महसूस हुई। उसने जल्दी से डिब्बे से टेप निकाला, फिर अपनी सांस रोकने की कोशिश करी और एयर वेंट को टेप से बंद कर दें। इस समय सारा को भी गलती से पता चला कि दीवार के कोने में बाहर की ओर जाने वाला एक स्टील पाइप था, तो लड़की झट से जमीन पर लेट गई और गहरी सांसें लेने लगी। लेकिन लगाया गया टेप आने वाले वायु प्रवाह का विरोध नहीं कर सकता। एयर वेंट ने तुरंत एक बड़ा छेद कर दिया। मेघ और उसकी मां की जान तुरंत खतरे में पड़ गई। हालांकि इस महत्वपूर्ण क्षण में मेघ को एक इग्निशन मिला, तो एक साहसिक विचार आया, अंदर छुप जाओ। अरे बाप रे, यह क्या शोर हो रहा है? जल्दी भागो। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। दूसरों की नजर में ये सिर्फ एक सामान्य स्टील पाइप है,
लेकिन ये खतरे से बचने की एकमात्र कुंजी है। सारा को तुरंत रोशनी के लिए एक टॉर्च मिल गई। फिर उसने अपने शरीर को फर्श से चिपका लिया और मदद के लिए संकेत भेजती रही। भगवान लोगों को निराश नहीं करते। कुछ देर लगातार कोशिश करने के बाद सामने वाला पड़ोसी सचमुच जाग गया। मेग और उसकी मां को जीवित रहने का मौका मिला। फिर उन दोनों ने अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। मत करो, हमें बचाओ। एक बार फिर उन्हें निराशा हाथ लगी। उन्होंने अपना सिर भूमि पर झुका दिया और निगरानी कैमरे ने फिर से मेग का ध्यान आकर्षित किया। अपने सामने धुंधली छवि को देखकर मेग को आश्चर्य हुआ। अन्य 3 लुटेरे नीचे चर्चा कर रहे हैं कि इस कमरे को कैसे खोला जाए। मेग स्पष्ट रूप से जानती है कि यदि वो अभी जैसी है वैसी ही जारी रही तो न तो उसका और न ही सारा का अंत अच्छा होगा। उनके लिए दूसरा तरीका आजमाना सबसे अच्छा है। इसलिए उसने तुरंत जोखिम उठाने का साहस किया। लुटेरों के ध्यान न देने का फायदा उठाते हुए उसने गुप्त कमरे का दरवाजा खोला और फोन लेने के लिए बिस्तर पर चली गई। रोशनी की आवाज से नीचे 3 लोग घबरा गए। उन्हें तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो वे जल्दी से ऊपर चले गए। मेग ने फोन हथियाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। फिर उस गुप्त कमरे में भाग जाओ। जब लुटेरे अंदर घुसे तो उसने तुरंत स्टील का दरवाजा बंद कर दिया। एक बार फिर उसे और उसकी मां को जीवन की आशा थी, लेकिन ये मजा ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। मेग ने खतरे को नजरअंदाज कर दिया और फोन लेने के लिए बाहर चली गई। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, इस गुप्त कमरे में एक भी लहर नहीं उठी। सब व्यर्थ मालूम पड़ता है। लेकिन मेग इससे हतोत्साहित नहीं हुई, क्योंकि फोन ने उसे याद दिलाया। उसे अचानक लैंडलाइन फोन की संपर्क लाइन याद आ गई। जल्द ही घर की लाइन जोड़ दी गई और मुख्य कनेक्शन लाइन उनके सिर के ऊपर है। इसलिए मेग ने इस मुख्य कनेक्शन लाइन तक पहुंचने की कोशिश की और बनहैम, जो बाहर पहरा दे रहा था, ने भी आपातकालीन फोन केस देखा। उसे अचानक महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने जल्दी से इसे तोड़ दिया और दरवाजे के बाहर रख दिया। सौभाग्य से यह महज एक गलत अलार्म था। मरने के योग्य हो। कनेक्शन लाइन प्राप्त करने के बाद मेग और उसकी मां ने जल्दी से फोन लाइन को एक साथ जोड़ दिया। कुछ देर बाद वे पुलिस को बुलाने में सक्षम हुए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पंक्ति के दूसरे छोर ने व्यस्त ध्वनि सुनी। मेग तुरंत घबरा गई। इस बिंदु पर सारा ने तुरंत अपने पिता को बुलाने का सुझाव दिया, लेकिन इससे पहले कि वो कहानी सुनाती, नीचे नकाबपोश आदमी ने संचार लाइन काट दी। एक बार फिर मेग और उसकी मां निराशा में पड़ गए। ये देखकर कि कोई रास्ता नहीं बचा, जूनियर का हाथ गंभीर रूप से जल गया। जूनियर ने तुरंत सारा धैर्य खो दिया। बनहैम और नकाबपोश व्यक्ति की आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए जूनियर ने घूमने और जाने पर जोर दिया। उन तीनों में आंतरिक कलह होने लगी, लेकिन अगले ही पल नकाबपोश व्यक्ति को गोलियां चलाते देख बनहैम स्तब्ध रह गया। मेग और उसकी मां ने ये सब देखा। सारा तुरंत मौत से डर गई, लेकिन मुझे इसकी आशा न थी कि इस समय कोई आदमी इधर से गुजरेगा, और वो नकाबपोश व्यक्ति की सभी हत्याओं का गवाह भी था। फिर उसे बेरहमी से अंदर खींच लिया गया। ये देखकर कि नकाबपोश व्यक्ति उस पर हमला करने वाला था, बनहैम तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। क्योंकि तुम यहाँ सिर्फ पैसे के लिए आए हो, इसलिए उसके पास निर्दोष लोगों को मारने का दिल नहीं था। नकाबपोश आदमी का सामना करते हुए बनहैम तुरंत समझदार हो गया। उन्होंने तुरंत कहा कि उन्होंने एक तरीका सोचा है। फिर वो बूढ़े आदमी का बटुआ लेने गया। इस समय उसे गलती से पता चला कि उसके सामने वाला व्यक्ति मेग का पूर्व पति था। क्या आपने अभी तक पुलिस को बुलाया है? अभी तक नहीं। अपने पिता को बंधक बनाए जाने और खुद के स्वास्थ्य में गिरावट को देखते हुए सारा को तुरंत अस्थमा का दौरा पड़ा। मेग को असहाय महसूस हुआ और उसने तुरंत अपनी बेटी को गले लगा लिया। वो नहीं जानती थी कि क्या बेहतर करना है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर कैमरे की ओर देखने लगी, मेग ने गलती से उसे देख लिया। बनहैम ने जूनियर के शव को बेडरूम के दरवाजे के बाहर खींच लिया और अब वो उस शव को घसीटते हुए पहली मंजिल के लिविंग रूम में ले जा रहा था। ये देखकर मेग को तुरंत लगा कि यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है, तो उसने तुरंत स्टील का दरवाजा खोल दिया। फिर जब बनहैम ध्यान नहीं दे रहा था तो वो नीचे भागी और सारा के लिए दवा ले आई। लेकिन इस वक्त मेग ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो लुटेरों के जाल में फंस गई है। मेग को अचानक एहसास हुआ कि उसकी बेटी सारा शायद लुटेरों के हाथों में पड़ गई है। वो चुपचाप सीढ़ियों से नीचे चली गई
फिर वह कमरे में घूरती रही। दरवाजे के पीछे नकाबपोश लुटेरा चिल्लाता रहा। मेग ने अकेले अभिनय किया, इसलिए वो बहुत असहाय थी। हालांकि इस बार वो झिझकी नहीं, चूंकि सारा कमरे के अंदर तड़प रही थी, इसलिए उसे एक बार मौत का जोखिम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेग ने तुरंत गिरी हुई मेडिकल किट को हटा दिया। फिर नकाबपोश आदमी ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की। उसके बगल वाले बनहैम ने दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि हताश माँ मेग ने वो बंदूक उठा ली जो नकाबपोश आदमी ने गलती से गिरा दी थी। सारा को बमुश्किल जीवित देखकर कैमरे के माध्यम से बनहैम ने तुरंत मेग के साथ बातचीत की। निर्दोष लोगों को चोट न पहुंचाने के लिए बनहैम सारा को नशीली दवाओं का इंजेक्शन लगाने के लिए सहमत हो गया। लेकिन शर्त यह है कि मेग को नीचे इंतजार करना होगा। मेग असहाय थी और केवल शयन कक्ष से बाहर निकल सकती थी। इस समय बनहैम ने भी राहुल की मदद करने के लिए स्टील का दरवाजा खोलने का अवसर लिया। अपनी बांह के दर्द को नजरअंदाज करते हुए राहुल ने लाउडस्पीकर में जोर से चिल्लाया। इसके बाद उसने मेग को पुलिस में रिपोर्ट करने से रोकने की धमकी दी, नहीं तो उसकी बेटी सारा मर जाएगी। मेग के मार्गदर्शन में बनहैम ने सारा को सफलतापूर्वक इंजेक्शन लगाया। धन्यवाद देना, यह इस तरह से नहीं होना चाहिए था। बच्ची खतरे से बाहर है, मैंने उसे दवा का इंजेक्शन लगाने में मदद की। मेग की चिंता भी कुछ शांत हुई। वो तेजी से पहली मंजिल से नीचे भागी। मेग तब ये देखकर हैरान रह गई कि उसके पूर्व पति को लुटेरों ने प्रताड़ित किया था। उसके पूर्व पति ने तुरंत उसे कुछ भी मूर्खतापूर्ण काम न करने की सलाह दी। लेकिन इस समय मेग को अच्छी तरह समझ में आ गया कि लुटेरे उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे, और अपनी बेटी के लिए उसे अंत तक लड़ना पड़ा। गुप्त कमरे में बनहैम तिजोरी खोलने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि निगरानी कैमरे मेग द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। जटिल ऑपरेशनों की एक श्रृंखला के माध्यम से वे तिजोरी को खोलने में सक्षम हुए। दरअसल अंदर करोड़ों के चेक थे। ये देखकर कि साजिश सफल हो गई है, राहुल ने तुरंत बनहैम से भागने का आग्रह किया। उन्होंने सावधानी से स्टील का दरवाजा खोला। इसके बाद राहुल ने सारा को बाहर कर दिया, लेकिन उन्हें पता चला कि मेग ने उन्हें केवल एक तरफ ही नीचे छोड़ा था, और उसके तुरंत बाद कमरे की सभी लाइटें बुझ गईं। असहाय लुटेरे निचली मंजिल तक जाने के लिए इसी एकमात्र रास्ते का अनुसरण कर रहे थे। अप्रत्याशित रूप से मेग के पूर्व पति गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद जल्द ही बंदूक पकड़कर वहां उनका इंतजार करने लगे। मेरी बेटी को जाने दो, हमें बस पैसों की जरूरत है, कृपया हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, अब जाने दो। ये दृश्य देखकर बनहैम ने तुरंत राहुल से उसे जाने देने के लिए कहा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राहुल इतना चालाक होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि मेग के पूर्व पति ने बंदूक नीचे रख दी। जबकि दोनों पक्ष बहुत तनावपूर्ण हैं, एक महत्वपूर्ण क्षण में राहुल ने मेग को इतनी जोर से मारा कि वो बेहोश हो गई। फिर उसने मेग को मारने की तैयारी करते हुए हथौड़ा उठाया, लेकिन कुछ सेकंड बाद राहुल तुरंत नीचे गिर गया। यह अच्छे स्वभाव वाला बनहैम था जिसने कार्रवाई की। तुम सुरक्षित हो, ये देखकर कि मेग अंततः खतरे से बचने में सक्षम थी, बनहैम ने तुरंत अपने हाथ में बंदूक फेंक दी। फिर वो तेजी से मैदान की ओर भागा। वहीं पुलिस को पड़ोसी से भी रिपोर्ट मिली। ये रोमांचकारी दृश्य आखिरकार खत्म हो गया, और दूसरी ओर बनहैम भागने का सपना देख रहा था और पुलिस से घिरे होने से पहले वो बहुत दूर नहीं गया था। कीमती चेक हवा में उड़ गया। सभी सुंदर भ्रम तुरंत गायब हो गए। जो चीजें आपकी नहीं है उनका लालच आखिरकार खत्म हो जाएगा।